बहुत पूरा शहर था। पूछो सबको जाके, पूछूंगा ना। उनको बोलना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। जावेद कुरैशी साहब को बोलिए कि यहाँ पे आइए। जी जी। जावेद कुरैशी साहब को बोलिए कि यहाँ पे आइए। जी जी। अगर आप इसके उसके बलात्कारी उसके बुलाने पे जो है अगर उद्घाटन में आ जाते, हमारा मैं यहाँ से आवाज़ दे रहा हूँ आपको। क्यों? मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आप ये डेवलपमेंट का काम करेंगे। आपको ये मस्जिद का दर्द होना चाहिए। जावेद कुरैशी साहब ने यहाँ आना चाहिए, अफसर खान साहब ने यहाँ पे आना चाहिए, और कौन थे वहाँ पे उद्घाटन के वास्ते? जायसवाल साहब ने यहाँ पे आना चाहिए। ये आपके माध्यम से बात चली जाएंगी वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे मकई गेट तक जो रोड का काम शुरू हुआ है, ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए। रोड का काम जो है होना चाहिए, मगर साखना ने आसिफिया कॉलोनी के महल्ले वालों का कल से मुझे फ़ोन था कि साहब यहाँ पे जो है ड्रेनेज का पानी मस्जिद के अंदर जो है आ रहा है और रोड का काम जो है चल रहा है, तो पहले जो है ड्रेनेज लाइन होना चाहिए। जायसवाल साहब ने आके यहाँ पे उद्घाटन किए। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम लोग पब्लिक है, हम अनपढ़ है, गवार है, हम जाहिल है, हो सकते हैं, मगर नेता लोगों का ये काम है कि हम जिस उद्घाटन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स को बुलाया जाए और उनको पूछा जाए कि ये ड्रेनेज का काम, ये लाइन का काम कब हुआ। अब ये रोड में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, अच्छी बात है, मैं रोड का अपोज नहीं कर रहा हूँ, मगर ड्रेनेज लाइन ख़राब है और मस्जिद के अंदर जो है पानी आ रहा है, तो आप लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं या आप तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं? सिर्फ आप जो है उद्घाटन करके आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं क्या? हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो पब्लिक के हित में काम करता है तो हम हाथों हाथ उसको लेने के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ क्रेडिट की चोरी करेंगे और उसको जो है पब्लिक को राहत के बजाय तकलीफ़ में रखेंगे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अभी मेन मुद्दा ये है कि लाल मस्जिद में ड्रेनेज का पानी पूरा जा रहा है मेन रोड से। हम लोग अभी, मैंने जायसवाल साहब की फ़ोन किया, उन्होंने बोले कि भाई आचार संहिता का मामला है, मैं पीए को भेजता हूँ और सारे ऑफिसर को भेजता हूँ, वो मामला जो है आप उनको बताइए। मेरा ये बोलना है कि कॉरपोरेशन के अधिकारी है, ऑफिसर्स है, कमिश्नर साहब जो है इतने जो है ऊंची वो जो है पोस्ट होती है, अगर वो लोग ध्यान नहीं देंगे तो साहब ये काम नहीं होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे पे ये काम नहीं कर सकते, और जो वहाँ का स्थानीय नेता है या कोई लीडर उसके भरोसे पे ये काम नहीं होते साहब। आप जो है पढ़ लिख के मेहनत करके आप पोस्ट पे गए हैं, तो आपका काम है कि सिटी की जो है डेवलपमेंट हो तो अच्छी तरह से हो, ऐसा हो कि 15-15 साल 20-20 साल उसकी ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे तो वो गया किधर क्वालिटी की बात, यहाँ ड्रेनेज बह रहा है, रोड का काम चालू है। मतलब कितनी शर्म की बात है ये, पब्लिक को बर्दाश्त कर करके अब उठना पड़ा जी। तो इस वजह से हम अभी कॉरपोरेशन गए थे, उन्होंने एक ऑफिसर को भेजा है। अब देखते हैं, हमारा मुद्दा ये है कि भाई ड्रेनेज का पानी जो मस्जिद में जा रहा है आज का आज सॉल्व करें, नहीं तो हम कॉरपोरेशन में जब तक काम नहीं होता जब तक हम बैठे रहेंगे, या महल्ले वालों की हमारी जो है मीटिंग चल रही है, या यहाँ रोड पे बैठना है तो हम रोड पे बैठेंगे। हम लोग शाही मार्ग से प्रोटेस्ट हम करना चाह रहे इस वजह से कि हम तकलीफ़ में हैं, 5 टाइम नमाज को जाना पड़ता है, बाकी विरोध हमारा किसी चीज़ को नहीं है। जनता के पैसे और ये जो रोड के पैसे हैं ना साहब जी, ये जनता के पैसे हैं। पूरा शहर मिलके जो है ना बेटरमेंट चार्जेस देते, एनए चार्जेस देते, नल टैक्स भरते, रोड टैक्स भरते। अब आप ये पैमाना मत लगाओ कि आपकी झोपड़पट्टी है तो आप नहीं भरते, भाई हमारा पूरा औरंगाबाद शहर भरता ना जी। 70-75% लोग जो टैक्स का पैसे भरते उससे ये काम होता। तो हमारे ही अगर जनता के पैसों से अगर आप कर रहे हैं, क्रेडिट आप लेना चाहते हो तो ले लें जायसवाल साहब आप, मगर ये काम जो है ना राहत का करिए, आप लोगों को तकलीफ़ देने का काम मत करिए। इतनी पुरानी ऐतिहासिक बड़ी मस्जिद है और उसके अंदर ड्रेनेज का पानी जा रहा है और उसके सामने आप शीशे का भी अगर आप रोड बना देंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जो है ना 24 कैरेट सोने का बंगला बनाया और वहाँ से ड्रेनेज बह रहे हैं ना, तो आपका कोई मतलब, कोई नहीं देखेंगे आपके 24 कैरेट जो है सोने के महल को। तो हमारी ये इल्तिजा है। अच्छा, वो भी पब्लिक के बोलने पर मैं आया हूँ, मेरा ज़ाती तौर पे जो है मेरा कोई इसके अंदर ना किसी से कोई रुकावट है, ना किसी से कोई भेदभाव है। पब्लिक के बोलने पे अब जो है उन्होंने जल्द से जल्द ये मामला हल करना चाहिए, नहीं तो हम यहीं पे बैठेंगे या कॉरपोरेशन के गेट पे आके वहीं बैठेंगे। अगर हम नमाज के लिए यहाँ नहीं जा सकते, वहीं हम चद्दर बिछा के पढ़ लेते, क्या करेंगे। सर आप नगर सेवक है, आपने काफ़ी समय वहाँ निकाला है। मेरा एक सवाल बहुत सीधा साधा है, इंजीनियर होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, अधिकारी होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, जब इस तरह मास्टर प्लान होता है
तो उनके दिमाग में नक्शा नहीं आता है कि मस्जिद कितनी ऊंची है, गड्ढे में है, ऊपर है या मंदिर है, जो भी है, मतलब पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे क्यों नहीं हो पाता है? प्री प्लान काम क्यों नहीं होता? बस चल रहा है क्या? इसकी वजह क्या हो सकती है? तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा ना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्टाचारी, ऑफिसर भ्रष्टाचारी, नगर सेवक भ्रष्टाचारी, उसको समझ रहा नहीं क्या? मैं यहाँ से चुन के आया था। अरे मैं तो नेतृत्व ये इस वजह से कर रहा हूँ कि एमआईएम ने मुझे कॉप मेंबर बनाया और ये लावारिस हो गया था वार्ड, तो कारपोरेटर को समझता नहीं क्या ये? ठीक है, आज तो कोई कारपोरेटर है नहीं, मगर उनको ये समझना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि तालमेल ऑफिसर का नगर सेवक का होना चाहिए। वो तुमको मिल गए क्या? इतने % मिल गए क्या? अगर तुम्हारा होगा क्या? अरे ये चीज़ों की वजह से हम पीछे चल रहे हैं। अब जो है ना, पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को होशियार होना पड़ेगा। अगर अबुल हसन हाशमी सही काम नहीं करता है, ख़राब काम होता है, लात मारो अबुल हसन हाशमी को अगर काम नहीं हो रहा है। जब तक पब्लिक जो है शहर की जागेंगे नहीं, हमको ऐसे ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। हम नेताओं के, पब्लिक नेताओं के पास जा रही है, आश्वासन दे के भैया दे दिया जाता। जैसा जायसवाल साहब को बोले था, हाँ मैं दोपहर में देखता हूँ, मैं करता हूँ। ऑफिसर के पास जा रहे तो उनको कोई तालमेल ही नहीं है, आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। अरे तुम्हारे रिकॉर्ड पे है ना ड्रेनेज का काम कब हुआ तो एनओसी कैसा देते तुम? अभी तो फड़ साहब का सीधा बोल रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी वाले किसका सुन रहे नहीं। अभी स्मार्ट सिटी वालों को भी जो है मैंने बुलाया, उन्होंने भी जो है वादा करके गए कि भाई ये जो अभी रोड बन रहा है तो अंदर जो है मस्जिद के अंदर पानी नहीं जाएगा, मगर रोड बनने के पहले ये मुद्दा है। अभी आँखों से दिख रहा है कि मस्जिद के चारों तरफ से जो ड्रेनेज बह रहा है वो काम होना चाहिए। वो अभी स्मार्ट सिटी के वो लोग भी जो है वहाँ पे मौजूद है, कारपोरेशन के भी मौजूद है। जी सर, जैसा आप बोले कि जैसा फड़ साहब बोले अधिकारी सुन रहे नहीं, अब एक मजबूरी में खासदार साहब का नाम लेना पड़ रहा। वो तब खासदार हो सकता है उनका प्रेशर से कुछ माने अधिकारी। अब जाइए उनसे पूछिए उनको कि उद्घाटन करे थे, मस्जिद में पानी आ रहा, आप ही मौजूद थे ना वहाँ पे? उद्घाटन को जो है आप ही कैमरा लगा रहे थे ना? जी 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 बिल्कुल। खासदार साहब वो एक ही हीरा है पूरे शहर के अंदर के, पूरे जो है जिले को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि वो सेंट्रल के एमएलए कौन, जायसवाल साहब, उन्होंने एनओसी के लिए ये रोड का डाल रखा था। नहीं तो खासदार साहब तो सारे मसाइल को कब से हल कर देते थे। मेरा सवाल ये था साहब, जब अधिकारी बराबर है कि नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? उद्घाटन करा रहे ये रोड का, किसके हाथ से? अंसारी साहब किसके हाथ से करा रहे? जायसवाल साहब के हाथ से। और सवाल क्या कर रहे हैं? खासदार साहब का। अरे कहीं तो कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। मेरे बोलने मतलब ये साहब, जब आप आरोप लगा रहे अधिकारी कौन थे उस दिन उद्घाटन में? कौन थे? बहुत पूरा शहर था। पूछो सबको जाके, पूछूंगा ना। उनको बोलना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। जावेद कुरैशी साहब को बोलिए कि यहाँ पे आइए। जी जी। जावेद कुरैशी साहब को बोलिए कि यहाँ पे आइए। अगर आप इसके उसके बलात्कारी उसके बुलाने पे जो है अगर उद्घाटन में आ जाते, हमारा, मैं यहाँ से आवाज़ दे रहा हूँ आपको, क्यों? मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आप ये डेवलपमेंट का काम करेंगे। आपको ये मस्जिद का दर्द होना चाहिए। जावेद कुरैशी साहब ने यहाँ आना चाहिए, अफसर खान साहब ने यहाँ पे आना चाहिए, और कौन थे वहाँ पे उद्घाटन के वास्ते? जायसवाल साहब ने यहाँ पे आना चाहिए। ये आपके माध्यम से बात चली जाएंगी वहाँ पे। मस्जिद का ये मुद्दा है। आप वो जो उद्घाटन में आए तो उनको, मेरा जावेद कुरैशी साहब से उनसे कोई पर्सनल नहीं है। आप आए ना उद्घाटन को, बजाए ना टालिया, पहने ना हार, तो मस्जिद को आप जो है रुसवा होने के लिए छोड़ देते क्या? सही है। क्या तरीका है ये? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को होशियार होना पड़ेगा। आपका नेता जो होता है ना, ये लोक प्रतिनिधि आपके वोट पे चुन के जाता है जी। ये आपका मालिक नहीं होता है। इसको आप एसी में भेज दे रहे, फिर अपन परेशान के परेशान। तो आपको समझना चाहिए, आप जो है ना, आपको नेता जो चाहिए। मैं यहाँ के सेंट्रल एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना। जी जी जी। बराबर है। जी जी। ऐसा चुन के दो जो पब्लिक में रहे, पब्लिक के मसाइल को हल करे। मतलब आपके कामकाज से खुश नहीं है? मतलब अरे साहब, मस्जिद का मामला है, कैसा मैं खुश हो सकता हूँ? मैंने हार निकाल के पहन दिया कि भाई हार कह के उससे मेरे को पहना रहे हैं। बेशक ये तो आज मसला हल नहीं हुआ है ना। मसला हल होना चाहिए। कौन नेता थे और ये रोड के रास्ते आए थे? तो अब सब पूरे कौन थे? नहीं, तुम थे ना वहाँ मौजूद? साहब मैं तो पत्रकार, तुम थे ना यहाँ वहाँ मौजूद? राष्ट्रवादी भी थी। नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए साहब, बोलिए। हाँ बोलिए। वहाँ जो है, हाँ मुश्ताक साहब थे, मुश्ताक साहब। हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल वो पुराने राष्ट्रवादी की जैसे। उनको बोलिए मस्जिद का मुद्दा क्या है? जी जी। पूछे आपने रोड के? नहीं, जायसवाल साहब को पूछे, ऑफिसर को पूछे। आप लोग समझदार है ना यार, बड़े हमारे नेता लोग है ना। आप नेता लोग है ना बड़े। अरे हम तो जाहिल है, हमको तो नहीं समझता ना। उनको बोलिए मस्जिद में वहाँ ड्रेनेज का पानी जो है वहाँ जमा हो रहा है। क्या तरीका? आपने पूछे क्या वहाँ पे रोड का काम हो रहा तो ड्रेनेज का हुआ है क्या? अरे जरा तो अकल से काम लो।
अरे हमारे कौम को, हमारे गरीब बस्तियों को क्या ऐसे खाली कानों को खुश करके परेशान होने को छोड़ देते क्या? आप जो है ना साहब, इनकलाब आएंगा देखना इंशाअल्लाह। इस वक्त जो हमारे बीच में रहेंगा ना वही हमारा नेता रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी गलत उसको जो है ना, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं। मैंने खासदार साहब का नाम इसलिए लिया था, अधिकारी जब नहीं सुन रहे तो बड़े नेता का सुनते पूरे करके शहर उनका में नाम लिया साहब था चने बुढ़ाने के जैसा खासदार साहब ने हमारे रोड और जो है डेवलपमेंट का काम करे। जी जी, यहाँ पे जो है औरंगाबाद शहर में उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी जगह जो है वो दी है। उन्होंने जो है बेड अपने मरीजों के लिए, हॉस्पिटल के लिए 400 बेड का उनका काम शुरू हो रहा है। बेशक बराबर है। जी, जी। अभी शहर में आप देख रहे होंगे, आप ये हिस्ट्री निकाल के देखो 6 महीने की, अब जो 6 महीने की हिस्ट्री निकाल के देखो, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट काम उन्होंने करे। उनको ये दूसरे लोग अड़ाने वाले हैं, इन्होंने तो खामोश बैठ जाना घर को। अब सर जो और आप भी जो है, मेरा तो आपसे प्रॉब्लम है। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए ना। आप यहाँ आप आए किसके उद्घाटन में? जायसवाल साहब ये काम कर रहे थे, जी जी, माननीय आमदार। मैं उनके पास भी जाऊंगा सर, बराबर मैं है। उनके पास भी जाऊंगा सर, बराबर उनके है। पास भी, हर एक के पास जाऊंगा सर, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, पूछूंगा। देखिए जब तक ये सवाल नहीं होंगे ना, जी जी जी, ये हार पहनने को आएंगे नहीं। फिर ये बेशक इनको ये मालूम होना कि अपन उद्घाटन करके चले जा रहे तो उसके पहले ड्रेनेज का काम हुआ है क्या तकलीफ होंगी? क्या होगा साहब, तुम्हारे को क्रेडिट मिलेगा, लोग रिक्शा वाले, टपरे वाले, हमारे जैसे गरीब लोग वाह वाह टाटा कर देंगे क्योंकि हमको ज़्यादा समझता नहीं। मगर अभी तकलीफ जो है ना, फिर हम कुछ है वापस। अभी आप देखिए ना, रोड का काम अभी शुरू नहीं हुआ और मस्जिद के अंदर पानी घुस रहा। ये मेरा कोई ज़ाती उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को किसी ने एक लफ्ज़ बोला नहीं, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है। मगर मस्जिद का तो लिहाज रखो आप इतिहास से। बराबर है ना मतिन भाई? बेशक सही है सर। अगर ये काम अगर समझे जैसा आपने मांग करे, अक्सर ये होता है, मांग होती है, काम होते नहीं है, अगला कदम क्या रहेगा फिर आप? कुछ भी नहीं है। जो हमारी जो आवाम है, जनता जो हमारे साथ है, इनका निर्णय है कि हम कारपोरेशन के पास जाके जो है बढ़िएंगे जब तक ये काम होता नहीं। तो अभी आप जाने के बाद आप हमारे को थोड़ा मौका देंगे काम की बात करने का, जी जी, तो हम तय करेंगे। हमारा ये इरादा है कि ये काम होने तक यहाँ से हटना नहीं, या कारपोरेशन के सामने लोकशाही मार्ग से बढ़े। ये मुगलिया दौर की मस्जिद है। इसको जब ये मकबरा बना था, उसके बाद यहाँ के एक गवर्नर जो थे ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने तामीर कराई। ये बहुत तारीख़ी मस्जिद है और ये मस्जिद यहाँ पर जो है इतनी तारीख़ी थी और ये 5 फीट ऊंची थी रोड से जी। लेकिन रोड बनते गए मस्जिद नीचे होती गई। अब हमारा ये सबसे मुतालबा है कारपोरेशन से भी और जो रोड का काम कर रहे हैं उनसे भी कि ये जो मस्जिद है इसको यानी यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ये जो रोड बनाएंगे आप जी जी, तो उसका ख्याल करते हुए रोड बनाओ, उसकी ऊंचाई उसके हिसाब से रखो। नहीं तो क्या होगा, ये पानी जो है ये आज का मसला नहीं है, बरसात का भी मसला है। ये ड्रेनेज का तो हल हो जाएगा, लेकिन जब रोड और बन जाएंगी, जब ऊंची हो जाएंगी तो ये मस्जिद को यानी हमारी मस्जिद की खूबसूरती ख़त्म हो जाएंगी। हमको अपनी मस्जिद को बचाना है और इसकी खूबसूरती को कायम कर रखना है। तो इसलिए हम जो एहतजाज हम उसके लिए तैयार है सबके सब। जब तक ये ने उसका मसले का हल नहीं होगा हम इसको एहतजाज करते रहेंगे। औरंगाबाद के तमाम कुछ नेताओं से कुछ गुजारिश करेंगे उनसे? बिल्कुल, तमाम से गुजारिश है कि ये तारीख़ी मस्जिद है, ये मुगलिया दौर की मस्जिद है, इसको हमको संभालना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आज हमको विरसे में मिली हुई है, इसको विरसे के हिसाब से हमको संभालना है और हमारे अगले जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए हमको कायम रखना है और इसी खूबसूरती इसके हिसाब से हमको कायम रखना है। अगर ये खूबसूरती नहीं रहेंगे तो फिर हमारा भी क्या उसमें वो है। तो हिस्सा लेना है हमको पूरे सबसे, हम जितने हमारे नेता हैं सबसे हम गुजारिश करते हैं कि आप आओ यहाँ पर, इसको देखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये रोड अभी 5 फीट अगर ऊंची हो गई तो हमारी मस्जिद एकदम दब जाएंगी और पूरा पानी, एक तो पानी बरसात का भी आता, ड्रेनेज का भी आता, ये हमेशा के वो है। अभी देखो, आप देखे ना, आपने कैमरे से पूरा देखे, तो अब ये हल कैसा होना, ये इसको हल करने के लिए हम सबसे गुजारिश करते हैं, जितने जिम्मेदार है हमारे जितने भी ये हो गया। और अब ये जो है तो क्या है 23 में तो ये खत्म नहीं होगा। अच्छा, हम दरवाजा भी उठा सकते हैं। तुम्हारे लोगों की क्या राय है, क्या करना चाहिए? हमारा बोलना ये है कि ड्रेनेज का पानी अंदर घुसन मत दे, रोड को खोद के नीचे हाँ, लेवल में होना चाहिए। बस उतना ही होना। अपनी दूसरा क्या होना, वही क्या करते हैं वो व्हाइट टॉपिंग इसको जो है ना गाली मारने का उसको स्लोप लेना पड़ेगा। हाँ, तो मगर फिर भी क्या होगा, सुनो ना, ये ऊपर हो जाएगा। अभी 1.5 फीट इमरान काम नहीं होने दूंगा मैं, काम नहीं करेंगे तो
हंगामा करते रहते हैं। हंगामा बोले तो कोई भी आओ सो जाएंगे बुलडोजर पे। हाँ बुलडोजर पे सो जाएंगे। स्मार्ट सिटी का इमरान डाल दिए ना मैंने पुटअप करा सांगितलं त्याला हा या ना मला जाऊन द्या ना या हा मी इथंच आहे ध्यान दो यहाँ लाली या मतलब ऊपर का जो रोड से पानी पूरा अंडरग्राउंड भर गया अंदर का। चेक कर लो ना अंदर से एक बार बाद में। अंदर नहीं आना पानी ऊपर से भी आ रहा देखो पानी हसन भाई नहीं ड्रेनेज का ही ये ऊपर से पानी आ रहा ऊपर से ड्रेनेज ऊपर से भी आ रहा पानी शुरू हो गया देखो पानी वो जो लाल मस्जिद यहाँ पे जो है बीच में मस्जिद है बराबर तो लाल मस्जिद के अंदर जो है ना ड्रेनेज का पानी पूरा जा रहा है। ये 1-1.5 साल से प्रॉब्लम है। अब ये रोड का काम कर देंगे और ड्रेनेज सॉल्व नहीं हो रहा ना। अच्छा ये तो अच्छा हुआ है कि अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ और पूरा ड्रेनेज वाला मस्जिद में उतरना शुरू होगा। अंदर जा नहीं सकते तो मेन रोड के ऊपर ड्रेनेज का पानी है। अब तुम्हारे ये तनपुरे साहब से कुछ कंफर्म कर लो। हेलो सिटी इंजीनियर तुम्हारा इधर कॉर्नरला लाल मस्जिद आहे ना मकबऱ्याकडे जाणार थोड़ा सा हेलो कब काम शुरू हो रहा है सर ऐसा कुछ जानकारी देंगे जनता को आप आज या कल काम चालू हो जाएगा कहाँ से मतलब जो करता है? समस्या है सब पूरी हो जाएगी पक्का हो जाएगा। हाँ और किससे करा रही है इनसे? नहीं बाला को बोला रहे बाला मेंटेनेंस वाला है। करेंगे सर बाला मेंटेनेंस वाला है वो नई लाइन कहाँ डालेंगे इतनी लंबी वो? अच्छा उसको ऐसा नई फाइल बनाएंगे नहीं फाइल बनाएंगे उसको काम चालू करने को हाँ, बोलो। बिल्कुल। हाँ? तो सर यहाँ के वार्ड की जनता आपसे मतलब संतुष्ट रहे कि आप मतलब इनकी समस्या दूर कर देंगे आज या कल तक काम चालू हो जब जाएगा तक खाली इस बार बड़ी सिटी लाइन वालों को डालने जो है ना एक लेटर लिख के दो। सिटी ने सामने मुझे बोले कि काम चालू करो बोले चलो ठीक है। थैंक यू सुनिए ना, इस बार सिटी वाले